ये आप ही के जनता मालिक हैं हाँ। और आप जो हैं प्रभारी हैं, क्या इन सब का शिकायत पे क्या करेंगे? देखिए, जो शिकायत बोल रहे हैं हाँ। कभी नहीं हमको लिखित मिला है। कभी 2 नहीं दिन दिए आप लोग लिखित में? कभी लिखित नहीं दिया। तो ये आप अच्छा सुनिए, और जन औषधि का जहाँ तक है हाँ। तो इसका वास्तव में सीसीटीवी में रोगी को भगाते हुए पाया गया और एक बार एक्सप्लेनेशन भी किया। अनवांटेड दवाई एक मिथर्जिन होती है जो हानि करता है, अपने मन से ये दे डाले। कौन ये जन औषधि? हाँ, तो उसको लौटाए डॉक्टर साहब तो उसको बेइज्जत करने लगे कि तुम कुछ नहीं जानते हो, ये है। तो इससे हम एक्सप्लेनेशन पूछे जो क्यों ऐसा डॉक्टर के साथ किए ये, तो हाँ वो सीसीटीवी फुटेज में आया है। कुछ लोग जो दलाल किस्म के हैं, ये दूसरे तरह के हैं, वो बैठे हुए सीसीटीवी में इनके पास पाया जाता है, वो लोग प्लानिंग करते रहते हैं। तीसरी बात है कि जब हमने इनको एक्सप्लेनेशन पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया, कहा कुछ नहीं। अभी जांच में गया तो एक डॉक्टर मुकेश है, उसके साथ धक्का मुक्की कर दी। इनके पास करीब 300 प्रकार का दवाई एक्सपायरी पाया गया। इसका हाँ 300 प्रकार का एक्सपायरी है पड़ा हुआ। इसका मतलब है कि प्राइवेट दवाई ला करके वो हटिया गाछी से ही बेचते हैं, इसीलिए एक्सपायरी हुआ है, उसमें भारी पैसा मिलता है। ऐसे में सर क्या होगा? आप इस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं या क्या मतलब है? हाँ, हम ये लोग चाह रहे हैं कि एक्शन। जी देखिए, हम वास्तव में अभी की विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार में सिर्फ यही नौजवान परिवर्तन कर सकते हैं। आज ये बैनर ट्रैकार्ड तो मैंने घुस गया उसमें, ये लोगों में सच्चाई है और सच्चाई यही निकला कि 300 प्रकार का दवाई एक्सपायरी वहाँ पड़ा हुआ। हम सीओ मैम को फ़ोन कर रहे हैं, वो नहीं उठा रहे, नहीं, वो बिना उसके परमिशन का हम इसको सील नहीं कर सकते और उस दवाई को हम नहीं रख सकते और बाद में वो बड़ी हो जाएगा। मजिस्ट्रेट है सीओ, तो 5 बार मैंने मेरे मोबाइल में है, नहीं उठाए। तो बाबूबड़ी के जो सीओ हैं विजया कुमारी, हाँ। वो प्रभारी महोदय का फोन नहीं उठाती हैं और थाना प्रभारी को मैंने 8 बजे फ़ोन किया, जो हम जन औषधि पर कंप्लेन है, हम जांच करेंगे, तो कम से कम 2 सिपाही ही भेज दिया जाए 10 बजे। तो जब आदमी को मैंने भेजा तो बोला कि जब तक सीओ नहीं आएगी तब तक हमारा कोई सिपाही नहीं जाएगा। यानी आपको प्रशासन से सहयोग? कोई सहयोग कभी नहीं मिला। पहले भी एफआईआर लॉन्च के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, नहीं किया। दबाव था सिविल सर्जन को, तो एसपीडीएम से गुहार लगाना पड़ा, तब जा कर के वो एफआईआर लॉन्च की। अभी जो धक्का मुक्की हुआ प्रशासन के अभाव के कारण, बेचारा डॉक्टर एमबीबीएस 10 साल पढ़ का आता, उसको एक सादा धक्का दिया। वो सीज कर रहा है, वही कर रहे हैं। 300 प्रकार का दवाई जो है अभी जो कि एकदम एक्सपायरी है, 3 महीना से रखे हुए हैं दुकान में, तो उसको अब हम सीज कैसे करें? नो सीओ है सर, ये खत्म कैसे होगा? ये भ्रष्टाचार मुक्त जो है बाबू, ये नौजवान जिस दिन चाहेगा। आप भी इनकी बातों से सहमत? एकदम सहमत। सर एक चीज और, बाबूबड़ी में 5 जो हैं डॉक्टर हैं, जिसमें आप भी हैं, 1 मिनट सुनिए, और आपका भी निजी नर्सिंग होम है। सर ऐसा क्यों? आखिर कोई सरकारी, सुनिए 1 मिनट सर, आप प्रभारी हैं, पद से बड़ा जो है पैसा नहीं होता है, डॉक्टर भी आप सरकारी बन गए, उसके बाद भी क्या जरूरत होती है जो निजी नर्सिंग होम आप खोल? मेरा वो सुन लीजिए, मेरा वह घर है और आप रजिस्टर उठाएंगे तो 2, 4, 5 रोगी, और जो कहीं इमरजेंसी आ गया तो उसके साथ 10 मरीज आ जाता, और मेरा फीस मात्र 150 है, मात्र 150, और कुछ नहीं आगे हैं। और हमसे ज़्यादा देखेंगे मिथिलेश डॉक्टर भी रहता है, जबकि मात्र वो आयु से ये है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 10 साल पढ़ा भी हूँ, फिर भी 150 में वो 4-3। इसका कारण है हम यहाँ देते हैं, हम रोगी सबसे ज़्यादा यहाँ मैं देखता हूँ, इतनी मोटी है, 50 रोगी पर डे मैं यहाँ देखता हूँ, और जब भी कॉल आता है नहीं रहता तो मैं आकर इमरजेंसी संभालता हूँ। मानवता की सेवा मैं अच्छी तरह, वहाँ भी अगर कोई नहीं भी फीस देता है तो उसको कर देते हैं। पैसा नहीं है तो मैं दवा भी खरीद देता हूँ,
ये कई उदाहरण हमारे पास है। रैंक अभी 20वां था तो 6ठा रैंक में APSC आ गया। तो ये बाबूबड़ी के प्रभारी थे जो धरना प्रदर्शनकारी हैं, उनकी बातों से ये भी सहमत हैं और अभी ये जांच करवा रहे हैं। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। आप लोगों का बात ले लिए हैं क्या? क्या बोलिए। यहाँ पे जो है प्रभारी सर भी सपोर्ट करते हैं, जो दलालों सब तो मान रहे हैं आपकी बातों को, आने जाने के लिए मना करता है, मगर प्रभारी सर अपना जो है लेकिन आपने लिखित में नहीं दिया है। किस तरह का जांच में हो रहा है, ठीक है। आप लोग प्रभारी सर को लिखित धरना दिया गया है, ठीक है। जाना चाहिए, मगर यहाँ पे कुछ दलालों के थ्रू जो है प्रभारी सर को दबा दिया जाता है, जो घर पे, और घर पे बात रही निजी अस्पताल तो अपना वो डाले हुए हैं। तो कोई इमरजेंसी में जब रात को जाते हैं या चाहे दिन में जाते हैं, उसके वजह से तो उसको तो देखना उसका फर्ज है। और बात रहा यहाँ की, तो यहाँ की कुछ दलालों की वजह से उनको भी दबा दिया जाता है और मरीज को यहाँ से खींच के लेके जाया जाता है। ये बंद होना चाहिए। इसके जांच के लिए प्रभारी सर थाना प्रभारी को भी फोन किया है कि हम लोग जांच करेंगे, आप हमें मदद कीजिए। और CO साहब को फोन किए हैं, विजय कुमारी को फोन किए, विजय कुमारी फोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है। यहाँ कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि थाना प्रभारी का भी हाथ है और CO मैडम का भी हाथ है इस कालाबाजारी में, दवा कालाबाजारी में। मैं सिविल सर्जन और DM से मैं आग्रह करता हूँ कि स्वयं एक दिन आए वो अब आके वो जांच करे, बारीकी से जांच करे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से यहाँ के हॉस्पिटल प्रभारी द्वारा लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल पे छापामारी किया जा रहा है और कई हॉस्पिटल को देखा ताला सील भी किया है, लेकिन वो ताला सील होने के बाद ताला तोड़ा जाता है। उस पर यहाँ के जो हॉस्पिटल प्रशासन है या सिविल सर्जन क्या एक्शन लिया है वो वही बताएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों इतना शेयर कीजिए कि ये मधुबनी के जो नए सिविल सर्जन हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंचाइए। और जो यहाँ प्रशासन के द्वारा जो सहयोग नहीं किया जा रहा है विजया कुमारी के द्वारा, तो मधुबनी SDM सदर SDO जो है उनसे हम कहेंगे कि इनको आप कहिए कि यहाँ पर सहयोग किया जाए अगर किसी पे कार्रवाई करनी है तो। और DM अरविंद कुमार सर, आप भी एक दिन यहाँ आइए और यहाँ का निरीक्षण कीजिए और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म कीजिए। और अगर ये जो धरना प्रदर्शनकारी हैं इनका साफ कहना है कि अगर इस बात पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आगे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तक जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाएंगे। जी, यहाँ जो रोगी कल्याण समिति कोष का पैसा है 2019, 20, 21, 21, 22, ठीक है ना, और 22, 23 अभी तक देखिए बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि चार दिवाली, हर जगह हॉस्पिटल का चार दिवाली है कि उसके पार्किंग का व्यवस्था है, लेकिन यहाँ वो सब व्यवस्था नहीं है। क्योंकि पैसा रहता, पैसा क्या हुआ कोरोना काल में इतना पैसा आया, सिर्फ क्या करे रोगी कल्याण समिति में जो पैसा है वो पैसा क्या हुआ, उसे विकास क्यों नहीं हो रहा है। मैं समिति मेंबर कौन बन जाते हैं उसके? रोगी कल्याण समिति के मेंबर हिसाब मांगे हैं उनसे, लेकिन अभी तक हिसाब नहीं, अगला बैठक में हिसाब अभी तक चार दीवारी नहीं है। ये जानवर घूमते रहते हैं अंदर में। ये मधुबनी जिले का एक ऐसा अस्पताल है जहां चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी नहीं है। तो आगे जो भी अपडेट होगा हम मधुबनी टीवी के माध्यम से आप लोगों को देते रहेंगे। अभी मैं PSC बाबूबड़ी अस्पताल से वीडियो बना रहा था, आप देख रहे थे मधुबनी टीवी। नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। तो ये देख लीजिए बाबूबड़ी के जो है तमाम युवा लोग, सब लोग जो हैं अपना खेद जताते हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जन औषधि केंद्र को बंद करो, भारतीय जन औषधि केंद्र बाबूबड़ी को बंद करो, दवा के साथ कालाबाजारी करना बंद करो।